Yes, good evening everyone. कैसे हो सब लोग? Is everything okay? My voice green. Students, are you able to hear me? Yes. Okay, thank you. Sure. Let me check. Okay, both are students now coming up. Fine. जैसे हम लोग नॉर्मली देखते क्या देखते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स में हम लोग ओवरव्यू देखते कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है. अभी थोड़े से आई थिंक मैथ्स के लेक्चर हेतल मैम सोनाली मैम मेरे कम लगा रहे हैं, नहीं तो बेसिकली मुझे सारे लेक्चर्स चाहिए होते हैं मॉर्निंग 7 to 8:30 एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे 4 दिन मैं लेक्चर लूंगा. अभी नहीं, थोड़ा सा ये होने दो आपका सीटी एंड ऑल. हफ्ते में मेरे 3 to 4 लेक्चर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि मैथ्स में कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एक टॉपिक आज पढ़ेंगे एंड देन अगेन आफ्टर 1 वीक पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है. तो आई नीड कंटिन्यूस लेक्चर्स. तो चलो विल सी. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री योर वॉइस इज ब्रेकिंग. ओह वेट. लेट मी चेक कुछ इश्यू है क्या. आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज है. लेट मी चेक. वेट. If y and x both are negative, then what will be the answer for theta or formula for theta? Write down your answer in comment box. Sir, Yes, tell me. can you tell me what you taught now because I was disconnected? My question is, if y and x both are negative, so theta lies in third quadrant. तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये मेरा बेसिक क्वेश्चन. एंड यू हैव टू टाइप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. Path saying 180 plus tan inverse y by x. Okay. Aditi saying 225. No no no, देखो मैं जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ. इफ y and x both are negative, मैंने ऐसे नहीं बोला कि y -1 है x -1, ऐसे कुछ भी नहीं. Okay Aditi, no problem. Then Sanika saying 180 degree plus tan inverse mod of y by x, x by y by Sneha. Okay. स्नेहा x by y कभी भी नहीं होगा राइट. थीटा में y by x से हम लोग लेते हैं. हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेस दिए आपको राइट. यहाँ से चेक करो एटलीस्ट. अभी सामने स्क्रीन देखो एंड आपका आंसर टाइप करो इन कमेंट बॉक्स. मैंने क्या बोला है, y and x both are negative. Yes, past all of you. You have to include mod sign also. Okay, okay, very good, very good. चलो, let's move to homework questions. Homework सबने, let me check. I think किया था. Yes. So first question of homework discuss करते स्टूडेंट. If y is +1 and x is -1, तो first मैं क्या लिखूंगा, x is -1, y is +1. Okay. मुझे क्या बोला, कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस मुझे क्या करना है स्टूडेंट, x एंड y गिवन है. ओके. आई वांटेड टू कन्वर्ट दिस इनटू r एंड थीटा. तो फॉर्मूला फॉर r इज √x² + y², अंडर रूट -1² + 1². इफ आपके आंसर्स आए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो. तो -1² इज 1, 1² इज 1, सो 1 + 1 इज 2, सो √2. इन केस किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखता हूँ. ठीक है. सो r इज इक्वल टू √2. देन टू फाइंड थीटा मैं क्या लिखूंगा, थीटा विल बी, यस, y प्लस एंड x नेगेटिव है राइट. y पॉजिटिव x नेगेटिव, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आई विल राइट 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y का आंसर क्या स्टूडेंट 1, x का आंसर क्या -1. तो आई विल राइट 180 डिग्री माइनस
tan inverse of, यहाँ पे 1/-1 आंसर will be positive only, right? So 180 degree minus 45 degree. So my answer will be 135 degree. So theta is 135 degree. So last में you have to write कि आपके पास -1 एंड +1 था, इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो √2 एंड 135 डिग्री. Yes. 135 degree. Fast, all of you, give me confirmation comment box. Very good, very good. In chat box, I'm getting your answers. R is equal to √2 theta 225 by Aditi. नहीं Aditi. Got it now? 135 कैसे आया? 225 में क्यों गए सब लोग? 180 डिग्री माइनस आएगा. Got it all of you? Clear है सबको? Okay, very good. आरती चौरसिया कौन है? Can you please write your name? I'm not able to recognize you. Yes, Aarti. All of you write down your names in comment box. Write down your names in comment box. All of you fast. Yes, Aarti Chaurasia. I'm not able to recognize you. होता है स्टूडेंट्स, कुछ बाकी क्लास वाले जानबूझ के ऐसे करते हैं. To know about our technologies, our teaching skills, ऐसे करते हैं बहुत लोग. Yes, आरती, अगर आपने नेक्स्ट 2 मिनट्स में मुझे नाम नहीं बताया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको मीटिंग से एंड करना, मीटिंग से बाहर निकालना पड़ेगा. यस, लेट मी चेक. Oh, she left now. Yes, she left. Students, please don't share our link with anyone. देखो लिंक तो बस अपने ही ग्रुप पे जा रहा है, राइट? तो अपने ग्रुप में से प्लीज किसी को भी लिंक शेयर मत करो. देखो जस्ट नॉलेज लेंगे, कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि मिसबिहेवियर करते, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे लिखते जो नहीं लिखनी चाहिए, बहुत कुछ होता है. तो प्लीज बाहर से कोई भी आके हमारे लेक्चर्स को खराब कर सकता है. ओ ओके, क्रिश था, क्रिश. ओके ओके क्रिश, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. अगर आप मम्मी डैडी भाई बहन किसी के भी नाम से अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो प्लीज जस्ट वहां पे एक बार मेंशन करो कि यस मैं इस नाम से ज्वाइन हुआ हूँ. चलो ठीक है, नो इश्यू. आगे बढ़ते हैं. ऑलरेडी ये कुछ इंसिडेंट्स हुए थे लास्ट ईयर जब ये सारा नया था सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन का. तो बाकी क्लास वाले बहुत परेशान करते थे कि ऑलरेडी अपनी सारी यंग टीम है, सब कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सब कुछ प्रॉपर चल रहा है. तो लोग थोड़ा सा ये होता है मार्केट में कंपटीशन एंड ऑल. लेकिन ठीक है, अभी जिससे जिससे जो करना है अपन तो अपने साइड से रहेंगे. ओके चलो ठीक है. नाउ x is equal to yes minus √3, y is equal to 1. okay, fast all of you write down your answer in comment box. r का आंसर क्या होगा? so r will be x square plus y square. so I'm writing directly minus √3 square plus 1 square. so 3 plus 1 I'm getting √4 is equal to 2. so r का आंसर मिला मुझे 2. now r सबको आएगा, I know. To find value of r
इतना टफ नहीं है, इजी है, बट टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा ये मेन टास्क. नाउ अगेन x इज नेगेटिव and y is positive, so again I will say कि yes, theta lies in second quadrant, so 180 degree minus tan inverse mod y by x. Ashmit, are you present? अनम्यूट करके बोलो अगर आप प्रेजेंट हो. ओके, गुड गुड. नाउ 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 1/√3 ओनली. सो 1/√3 इन केस स्टूडेंट्स आपको नहीं मालूम है कि किसका है, राइट? tan इनवर्स 1/√3. तो आपको मैंने क्या दिया, एक ट्राइंगल दिया था, राइट? आपको बस वो ट्राइंगल देखना है. देन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 1 2√3. सो किसके लिए tan 1/√3 आता है? तो देखो 30 के लिए tan 30 is 1/√3 अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड. सो आई विल राइट हियर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. तो मेरा आंसर हो जाएगा 150 डिग्री. चलो लेट मी चेक कमेंट बॉक्स, किसने किसने राइट आंसर किया था. स्नेहा saying 120 डिग्री. नहीं स्नेहा, sir, my net was lagging, so I was late. Okay, Ashmit, no problem. 150 by Parth, by Mansi, by Om, by Zeel, Sanika. Okay, very good, all of you. As you know, next 15 days आपके सीटी के लेक्चर्स होंगे, ठीक है? उसमें बेसिक मैथ्स जो आपने 10th में पढ़ा था उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस, थ्योरी वगैरह सब एक्सप्लेन होगी. आफ्टर सीटी स्टूडेंट्स आपका सिलेबस हम मतलब जैसे सीएस के लेक्चर्स हमने अभी तक नहीं कंडक्ट किया, आफ्टर सीटी सीएस के लेक्चर्स चालू हैं, आपका प्रॉपर शेड्यूल चालू हो जाएगा, ठीक है? तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 1st ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपका प्रॉपर शेड्यूल अभी भी चालू है. देखो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 1, ये सारे क्वेश्चंस आपके यू कैन से कि टेक्स्ट बुक में से है. मींस ये चैप्टर अगेन रिवाइज नहीं, सॉरी अगेन ये नहीं होगा, ये ऑलरेडी अभी सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है. अपने 2 चैप्टर्स मेरे साइड से तो 2 चैप्टर्स डन हो जाएंगे, राइट? लेकिन बस उसके बाद मैं आपके लेक्चर्स बढ़ाऊंगा थोड़े से. यस, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है आई थिंक. स्टूडेंट्स मैनेजेबल है सब कुछ? आई थिंक आज बारिश की वजह से वाईफाई का कुछ इश्यू चल रहा है. इज एवरीथिंग ओके ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू. चलो नाउ फटाफट चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ मुझे फास्ट. वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा, जल्दी. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी बताओ वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा फास्ट. मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस फास्ट. ऐसे मत लिखो, ऐसे मत, प्रॉपर लिखो. प्रॉपर कैसे होता है देखो. क्वेश्चन नंबर 3, r इज इक्वल टू, जैसे आंसर आ रहा है 2 एंड थीटा इज इक्वल टू, आंसर जो भी आ रहा है वो लिखो. सानिका यादव सेइंग r is equal to 2, theta is equal to 60 degree. Okay, good. स्टूडेंट्स एक चीज आप एनालिस ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में नंबर्स वही है, बस ड्यू टू दिस माइनस साइन तुम्हारे पास क्या चेंज हो रहा है, आर नहीं चेंज हो रहा है, ओनली थीटा चेंज. ड्यू टू दिस माइनस साइन, ये माइनस साइन की वजह से तुम्हारे पास देखो यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है, आपका क्या वैल्यू चेंज हो रहा है, थीटा वैल्यू चेंज. ओके फास्ट. प्रियंका सेइंग r is equal to 2, theta is equal to 300. okay sorry. okay good. चल फटाफट. 1 square plus minus √3 square, so 1 plus 3, 3 plus 1 4, so your answer will be, sorry, yes, 2 only, right? Then again x is equal to 1, y is equal to √3, then 1 square plus √3 square, so your answer will be 1 plus 3, 3 plus 1 4, so your answer will be 2 again. Theta के लिए we have to write now x positive y negative, right? So x positive y negative fourth quadrant, so I can write 360 degree minus, okay, so 360 degree minus tan inverse mod minus √3 by 1. So 360 degree minus tan inverse √3 by 1, √3 60 degree के लिए, right? So
I can write 300 डिग्री। और एक आंसर होता है स्टूडेंट इसका, क्या आंसर होगा? तो -60 डिग्री। दोनों में से कोई भी एक आंसर यू कैन राइट। नाउ थीटा इज, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नॉर्मली लिखो √3/1, तो योर आंसर विल बी 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो ऑल these 4 questions and give me confirmation in comment box, then we will start on new topic fast. So tough one. Very good, very good. All clear, all clear, all clear. Very good. Fast. Prathamesh, Mahesh, are you present? Okay, fine. चलो, good. Students ध्यान दो ना, अभी ध्यान दो, थोड़ा सा सुनो। हमने ये देखा था, देखो पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको एक बताया था कि ये लैडर है, इसकी लेंथ L है। ओके, अगर मुझे ये x चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? L cos थीटा। y चाहिए तो आई विल राइट L sin थीटा, राइट? तो मुझे समझो r एंड थीटा गिवन है एंड मुझे जाना है x एंड y के पास। दैट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग नाउ पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मुझे ऐसे जाना है तो मैं बस क्या करूंगा? आई विल राइट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। बस मुझे इतना ही करना है। ये क्यों करना है? देखो यहाँ से भी मैंने आपको बताया था, या फिर यू कैन से कि यस, यहाँ से देखो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, सुनो। मेरे पास ये क्वेश्चन, इसे प्रॉपर लिखूं, यस, रहने। कन्वर्जन फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन, ये मेरे पास r दे दिया, ये मेरे पास थीटा दे दिया। ठीक है, r इज इक्वल टू √2, थीटा इज इक्वल टू 135। तो आपको बस करना क्या है? x इज इक्वल टू, यू कैन राइट r cos थीटा, देन r की वैल्यू पुटअप करो √2, cos 135 पुटअप करो। नाउ 135 सॉल्व कैसे करोगे? तो बाय विच कंसेप्ट जो हमने पढ़ी थी, कैसे कि इसे स्प्लिट करो फ्रॉम y एक्सिस और x एक्सिस, जो आपको चाहिए। चलो मैं 180 डिग्री -45 करता हूँ, राइट? cos लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए cos क्या होगा स्टूडेंट? नेगेटिव होगा। देन x एक्सिस स्प्लिट है, नो चेंज, cos का cos ही रहेगा। इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन, 45 डिग्री। मे बी न्यू स्टूडेंट्स अगर कोई रहेंगे उन्हें ये बाउंसर जाएगा। तो √2 cos 45 का आंसर क्या स्टूडेंट? 1/√2। तो ये √2 विल गेट कैंसल एंड मेरा x का आंसर आ गया -1। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, तो y के लिए आई कैन राइट r sin थीटा। तो r is √2 sin again 135, तो √2 as it is, sin I can write 180 degree -45 degree। आगे बढ़ते हैं, √2 sin, चेक करना अच्छे से, साइन लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ इशू नहीं हुआ। देन इग्नोर एक्सिस, इग्नोर एंगल, तो आई कैन राइट डायरेक्टली साइन 45 डिग्री। 180 था तो नो चेंज। नाउ √2 sin 145 is again 1/√2, तो √2 will get cancel and I am getting y is equal to 1। तो बेसिकली हमने क्या किया है? हमने इस कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करके क्या लिखा? -1 and +1। Fast all of you go through Quran and give me confirmation comment box, clear है ये? How to convert Cartesian, sorry, how to convert polar to Cartesian? Fast. You have to put just formula, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. That's it. Very good all of you. Next question. चलो पहले मुझे कंफर्मेशन देखने दो सबका। yes.
Sir, can you wait? I'm solving it. ओह वेरी गुड। देखो अगर आप पैरेलली सॉल्व कर रहे हो ना तो अच्छी बात है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल इनवाइट यू एट ब्रांच टू शो योर नोट्स। आपके नोटबुक्स में चेक करता हूँ, देन असाइनमेंट्स भी मैं चेक करता हूँ। बस मैं ऐसे ही बीच में मैं बोल दूंगा कि ये स्टूडेंट्स कमिंग सैटरडे, कमिंग सेंटर, एनी डे आप इस टाइम में आ जाओ क्लास पे, मैं हूँ, मुझे सारे के सारे नोट्स बस दिखा दो, नोटबुक। तो आपको ये मुझे प्रॉपर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने पढ़ाई कम किया थोड़ा सा चलेगा, लेकिन नोट्स प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर आपका प्रेजेंटेशन एवरीथिंग। एंड डेली मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट मैथ्स के 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करो सोने से पहले। आप जैसे ही बेड के पास जाते हो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मैं मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, एंड बाय डेट वाइज आपको सॉल्व करना। मैं करूंगा, ये सब टास्क आने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करो। चलो इज इट ओके नाउ? आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन। r is 5, थीटा is -20 डिग्री। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको बस थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। r is सॉरी नॉट r, x is equal to r cos थीटा। जिसे भी कॉन्फिडेंस है दे कैन राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो r is equal to 5 cos of -210 degree. Now negative angle rule, NAR, okay, NAR is saying cos of minus theta is equal to cos theta only. You have to write here cos of minus theta is equal to cos theta. ये हमने यूज किया। okay, next cos 220 degree or 210 I have to find out. So cos I can write 180 degree plus 30 degree. Next 5 as it is. Cos 180 plus 30 means cos lies in third quadrant. In third quadrant cos is negative, so negative sign. Then 180 means x-axis split, no change, cos का cos ही रहेगा. Ignore angle, ignore sign, so I can write cos 30 degree. तो फाइनली ये माइनस साइन को मैंने बाहर लिया तो -5 cos 30 का आंसर स्टूडेंट, cos 30 इज √3/2. सो मेरे पास x का आंसर आ गया -5 √3/2. ओके, नेक्स्ट which color, पिंक कलर लेते हैं. आई हैव टू फाइंड आउट नाउ y. तो y को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, y इज इक्वल टू r sin theta. Now put values of r and theta. So r is equal to 5 sin, value of theta is -210. आगे बढ़ते हैं 5 sin of minus theta minus sin of theta. आगे बढ़ते हैं -5 अगेन देखो यहाँ पे नेगेटिव एंगल रूल आई एम अप्लाइंग. -5 sin 210 डिग्री. चलो sin 210 में आई कैन राइट sin 180 plus 30. तो -5 sin lies in third quadrant, so नेगेटिव आएगा. x एक्सिस स्प्लिट, नो चेंज, साइन का साइन ही. देन इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन, sin 30. ध्यान देना अच्छे से. सो माइनस माइनस it will be +5 sin 30 degree. Now 5 sin 30 का आंसर स्टूडेंट 1/2. सो मेरा आंसर आएगा y is equal to 5/2. तो इसे बस हाईलाइट कर दो. y is equal to 5/2, x is equal to -5 √3/2. Fast, all of you go through Quran and give me confirmation comment box. Fast. हेलो सर. सर वो cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा लिखना है. यस यस, ये लिखना है आपको. ये रीजन दे रहे हैं हम. नेगेटिव एंगल रूल मालूम है सबको. ओनली फॉर cos एंड sec यू विल हैव प्लस cos थीटा एंड sec के लिए. बाकी सब के लिए यू विल गेट माइनस साइन आउटसाइड. बस इन दोनों के लिए पॉजिटिव आएगा. बाकी कौन है फिर? साइन, देन कोसेक,
tan, cot, इन सब के लिए बाहर नेगेटिव साइन आता है, ये नेगेटिव एंगल। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जिन्हें भी ये क्लियर है, यू कैन ट्राई दिस क्लास वर्क क्वेश्चन फास्ट। आपको ये ट्राई करना है, मुझे सेंड करना ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मुझे चेक करना है आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आपका हैंडराइटिंग क्या है, सब कुछ चीजें बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर। आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मैटर्स, इट मैटर्स। यस एब्सोल्युटली, नॉलेज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल आप प्रेजेंट कैसे करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फास्ट कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। You have to send your solution to me on WhatsApp. Aditi saying, sir, explain again. Okay, Aditi. ध्यान देना। क्वेश्चन वाज, जिसे भी नहीं समझा यहाँ पे ध्यान दो, बाकी लोग यू कैन सॉल्व। r इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू -2, तो हमने लिखा r एंड थीटा। हमारे पास x के लिए फॉर्मूला है r cos थीटा, y के लिए फॉर्मूला, ये यूनिक फॉर्मूला है, इसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो r की वैल्यू पुट अप कर दी 5 cos -210 डिग्री। नाउ cos ऑफ माइनस थीटा वी हैव प्लस cos थीटा, तो देखो मैंने इस माइनस साइन को एलिमिनेट किया, आई एम गेटिंग cos 210। 210 को मैंने स्प्लिट किया 180 प्लस 30, सो 180 प्लस 30, cos लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव साइन, cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, देन 180 मींस नो चेंज, cos का cos ही रहेगा, इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन, ये 30 एज इट इज लिख दो, तो cos 30 का आंसर है √3/2, या माइनस यहाँ पे चला गया तो -5√3/2। देन सिमिलरली मैंने फाइंड आउट किया y r sin -210, साइन माइनस थीटा, हमारे पास माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस, इसे मैंने आउटसाइड में लिखा sin 210, आई कैन स्प्लिट 180 प्लस 30, so 180 plus 30, sin lies in third quadrant will give us negative sign, and then x axis split, no change, sin का sin ही रहेगा, ignore angle, ignore sin, I am getting sin 30, so sin 30 is 1/2, so answer will be 5/2. Is it okay Aditi? Got it? या फिर अगेन एक्सप्लेन करूँ? Okay. Yes, student, fast. I'm waiting for your replies on my WhatsApp number. Zeal, are you getting it? Sir, I have a little confusion between which sign to use when we are cos 360 or 540, 270. Yes, yes. For axis angle, okay. मैंने already दिया था कि you can use CST rule. आपको CST rule use करना. I will explain it. Wait, थोड़ा सा wait. I will explain. मैं यहाँ पे I can show you. एक होता है CST rule. ये बुक में नहीं मिलेगा, ये जस्ट हमने डिजाइन किया है। ओके, एक काम करता है, स्टूडेंट्स ध्यान दो, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। Sir, we are not able to listen your voice.
Yes. Is everything okay? My voice, screen. Sir. Oh, ध्यान देना. Here we have 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and again we have 360 degree. नाउ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग क्या करें, इसे कैसे याद रखें कि और एक्सिस एंगल क्या करना है. तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, आपको क्या लिखना है, CST लिखना है. यहाँ पे भी क्या लिखना है, CST लिखना है. यहाँ पे भी क्या लिखना है, CST लिखना है. देन अगेन हियर यू हैव टू राइट CST. ओके. C फॉर cos, देन S फॉर sin, T फॉर tan. ठीक है. देन आपको क्या याद रखना है, देखो आप 0 डिग्री के पास पहले जाओ. ठीक है. ऐसे सोचो कि CST सेशन पे कौन आया था, अजमल कसाब. तो आप वहां पे होते तो आप क्या करते थे, फर्स्ट आप डायल कर देते 100 नंबर, राइट. तो यहाँ पे आपको लिखना है 100. ये जस्ट मैंने ऐसे ही बनाया. ठीक है. देन आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको अगेन लिखना है -100. ओके. यहाँ पे जाओ तो यू विल राइट. अब देखो C को यहाँ पे 1 and 1 दिया है, 1 and -1 दिया है. ठीक है. तो यहाँ पे C को लिखना है 0 0. मीन्स ये ऐसे होगा 0 1 and infinity not defined, then 0 -1 and you can say -infinity. तो आपके पास अभी कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, 540 डिग्री, राइट. 540 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, देखो 180 डिग्री, 180 का टेबल बोलो. तो 180 360 देखो ऐसे होगा ना. तुम एक बार रोटेशन किए 180 डिग्री, यहाँ पे आप आ गए 360 डिग्री, अगेन रोटेशन किए 18 3 540 डिग्री, राइट. तो 540 डिग्री भी यहाँ पे ही आएगा. आर यू गेटिंग इट? Yes, तो sir. 540 के लिए आपको क्या चाहिए, यू वांट cos ऑफ 540 डिग्री, राइट. यस. तो क्या होगा, cos ऑफ 540 विल बी इक्विवेलेंट टू cos ऑफ 180 डिग्री ओनली. तो यू कैन राइट -1. यहाँ से देखो, अगर मैंने आपको पूछा sec ऑफ 540 क्या आएगा, यस, sec ऑफ 540, राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स. You have to use just pair A, trigonometry pair A. Sec, I am saying sec. Very good. It's -1, not 0. क्यों 0 लिख रहे हो, sec, I am saying sec. ये sin है स्टूडेंट, ये sec नहीं है, ये sin है. sec को I can write 1 upon cos of 540 degree, right? तो 1 upon -1, तो आंसर will be -1 only. ये मैंने बस CST रूल ही क्यों बताया, बिकॉज अगर आपके पास CST ये 3 वैल्यूज होते तो यू कैन फाइंड आउट अदर 3 वैल्यूज, रिमेनिंग वैल्यूज, राइट. रिमेनिंग वैल्यूज मींस पेयर ए में मैंने क्या पढ़ाया था, पेयर ए फॉर साइन कोसेक, देन कॉसेक एंड tan cot. ये पेयर ए में यू कैन राइट साइन थीटा, तो यू कैन राइट 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर 1 अपॉन साइन थीटा, यू कैन राइट कोसेक थीटा. ऐसे तुम सारे इसको बोल सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा कॉस कोसेक, सॉरी सेक थीटा, 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा tan थीटा. ये मेरा पेयर ये था, राइट. नाउ अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इफ आई एम राइटिंग क्वेश्चन, देखो साइन 270 डिग्री, राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स. साइन 270. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ मैंने आपको और एक पेयर दिया था. पेयर क्या था स्टूडेंट, पेयर वाज पेयर बी. पेयर बी में क्या होता है, tan एंड cot, इनकी जोड़ी टूटती है, इनकी फ्रेंडशिप सॉरी इनकी फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी. ठीक है. ओनली इन दोनों में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इन दोनों में बॉन्ड बन जाता है. ठीक है. तो आई कैन से कि साइन कॉस सेक कोसेक एंड tan cot.
पेयर बी का यूज क्या है, तो वेन एवर आई एम सेइंग साइन 90 माइनस थीटा यू कैन राइट कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यू कैन राइट साइन। ये इसका यूज भी याद रखो, ये जस्ट पेयर है, पेयर बी नहीं, पेयर सी पेयर डी भी आने वाला है, बट वो दोनों पेयर 12th में आने वाले। 12th में ऐसे नहीं कि बाद में आएगा, ये आफ्टर दिवाली आपको पेयर सी पेयर डी भी पता चलेगी, क्योंकि आपके लेक्चर्स 12th के दिवाली के बाद ही होने वाले हैं एंट्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा आएगा, देन cos ऑफ 90 माइनस थीटा यू कैन से sin थीटा। सिमिलरली बाकी भी सारे पेयर्स यू कैन से tan ऑफ 90 माइनस थीटा यू कैन राइट cot थीटा, ठीक है। वन मोर नाउ लास्ट, NAR नेगेटिव एंगल रूल, नेगेटिव एंगल रूल, ओके। क्या पढ़ा था हमने, ओनली फॉर cos एंड sec you will have positive आंसर, तो आई कैन राइट cos थीटा sec थीटा। अगर मैंने बाकी कुछ भी लिखा कि साइन ऑफ माइनस थीटा, तो आई एम गेटिंग माइनस ऑफ साइन थीटा, कॉस ऑफ सॉरी कॉस नहीं कोसेक, cosec of minus theta I am getting minus of cosec theta, tan of minus theta I am getting minus of tan theta, cot of minus theta I am getting minus of cot theta, ठीक है। आई होप अभी सबको क्लियर हुआ होगा, एटलीस्ट बेसिक तो ये कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं CST रूल। ये जो नाम से ना, ये CST रूल, पेयर ए पेयर बी NAR, ये रूल कहीं पे नहीं है, ऐसे वर्ड्स ये मैंने बनाया। चलो आगे अभी जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, क्वेश्चन वाज मुझे x इज इक्वल टू आई विल राइट r cos थीटा। सॉल्व करते हैं। r इज 2 cos 540 डिग्री, cos 540 डिग्री -1, तो मैंने डायरेक्टली लिखा -1, तो आंसर विल बी -2। देन r sin थीटा, तो r इज 2 sin 540 डिग्री, sin 540 डिग्री आंसर क्या था, अनम्यूट करके बोलो फास्ट। 0. 0. वेरी गुड, इट्स 0, तो मेरा आंसर आ गया 0। फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट्स फास्ट। इन केस इसको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जील, इज इट ओके नाउ, गॉट इट? Yes, sir. Sir, यस टेल मी sir, you can repeat. व्हिच वन क्वेश्चन? No, sir. यस व्हिच वन देन? CST rule. ओके, फॉर CST रूल ध्यान देना, मैंने क्या बोला था। CST रूल ये ऑलरेडी हमें ना फॉर एक्यूट एंगल्स हमें मालूम है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के लिए हमने क्या पढ़ा था, वो ट्रायंगल्स पढ़े थे, राइट। ये ट्रायंगल्स याद रखो, आपको सारे के सारे ट्रिग्नो रेशियोज यू कैन फाइंड आउट। देन ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी मैंने आपको कुछ रूल्स दिए थे, बट सर फॉर एक्सिस एंगल के लिए हम क्या करेंगे, तो फॉर एक्सिस एंगल के लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया। क्या, यहाँ पे पहले लिखो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, देन राइट डाउन CST 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 CST, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 100, यहाँ पे लिखना है -100, यहाँ पे याद रखो पुलिस का नंबर आपको लिखना है, ठीक है। देन 100 -100, देन 0 1 इंफिनिटी 0 -1 -इंफिनिटी। अब हमें क्या चाहिए था, आई वांट cos ऑफ 540 डिग्री, तो आप क्या चेक करोगे, देखो 540 एंगल पहले कहाँ पे आता है, तो 540 इज 180 डिग्री 360 डिग्री, अगेन 540 यहाँ पे, तो cos ऑफ 540 आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, -1, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा -1। देन आई वांट sin ऑफ 540, तो मैं इसके पास गया, साइन का आंसर क्या है, 0 है, राइट। C फॉर cos, S फॉर sin, T फॉर tan, तो साइन का आंसर क्या है, 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0। इज इट ओके नाउ, जिसने भी Yes. डाउट पूछा था? ओके गुड। चलो मुझे एक काम करो, अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेल मी, इससे रिलेटेड है, ओके। क्वेश्चन 1, टेल मी cot of 720 डिग्री in comment box. Question number 1. Question number 2, write down cot of एक सेकंड, question 2
450 डिग्री इन कमेंट बॉक्स फास्ट। ये दोनों आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, दोनों साथ में दो, वैसे सेपरेट सेपरेट मत दो। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 साथ में। Oh, Manya Shah saying, sir, please explain CST rule again. I got disconnected. Manya, you got it? CST rule? Yes, Manya. Okay, good. Yes. दोनों आंसर स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉपर लिखो, सेपरेट सेपरेट मत लिखो, साथ में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर। मुझे आपने क्लास वर्क का फोटो सेंड किया कि ऑल ऑफ यू? आफ्टर लेक्चर आई विल चेक इट। Parth saying 1 and 0. Okay. Parth, are you sure? चेक करो, कुछ मिस्टेक कर रहे हो आप। -1 and 0. स्नेहा, आप भी मिस्टेक कर रहे हो, चेक करो। ओम saying 0 0 0 and O लिखा है ओम आपने, सेकंड का आंसर O लिखा है। ओके। सनिका saying -1 0 0 and 1 by infinity. ओके, 1 and infinity. ओके, yes yes I know कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो थोड़े से, that's why I have asked this question. Krish saying 0 and infinity. Okay, okay, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना। I know कहीं ना कहीं गैप है, अभी भी गैप है। ओके, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? cot 720 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो cot 720 डिग्री। 720 डिग्री आएगा कहाँ पे, पहले चेक करो। 720 डिग्री लिखो, 360 यहाँ पे, राइट। मैं अगेन पूरा सर्कल घूमूंगा तो मैं यहाँ पे आऊंगा 720 डिग्री, तो 720 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री ओनली, राइट। आई वांट cot, तो cot के लिए मुझे tan देखना पड़ेगा। tan के स्टूडेंट 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन tan 720 डिग्री। तो 1 अपॉन tan 720 का आंसर क्या है? 0 है, राइट। तो 1 अपॉन 0 का आंसर क्या होगा? इंफिनिटी। तो cot 720 का आंसर क्या आ गया? इंफिनिटी। आई डोंट थिंक कि किसी ने भी राइट आंसर किया है। नो वन, नो वन, नो वन स्टूडेंट, नो वन। चलो नाउ फास्ट ट्राई सेकंड वन। Sir, यस टेल मी। sir, 1/0 is equal to 0 ना? नो 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 स्टूडेंट्स, नहीं। चलो ये भी आई विल गिव, राइट। ये बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट। ये 10th में ना थोड़ा सा प्रॉपर नहीं होता है, स्टूडेंट्स का ध्यान देना। देखो हाँ, ये चीजें याद रखो। फर्स्ट थिंग आई एम सेइंग 0 अपॉन समथिंग, समथिंग मीन्स एनी नंबर। ओके, योर आंसर विल बी 0। सेकंड, 0 into something, your answer will be 0. But something upon 0, your answer will be infinity. तो infinity को अगर मैं इस साइड लेता हूँ, okay, तो I can say something upon infinity, your answer will be 0. ठीक है। Fifth one I can say कि something upon infinity लिखा, okay. X raised to infinity, your answer will be infinity. Sixth one, if I am saying x raised to minus infinity, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 1 अपॉन x raised to infinity. तो योर आंसर विल बी 1 अपॉन x raised to infinity का आंसर क्या? इंफिनिटी। बट 1 अपॉन इंफिनिटी, देखो यहाँ पे समथिंग अपॉन इंफिनिटी हमने लिखा है क्या? ये समथिंग अपॉन इंफिनिटी आंसर क्या आता है? 0। ये कुछ चीजें ना अच्छे से याद रखना, ये बेसिक चीजें होती है वैसे। चलो अब तुम्हारा और एक क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या होता है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ये नॉट डिफाइन है। इसे गलती से भी 1 मत लिखो ऐसे कैंसिल करके, नॉट डिफाइन। इससे कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसे हम लोग बोलते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स।
indeterminate forms. ठीक है, देन और एक होता है 0/0, इसे भी हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। चलो इसका बस स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे भी ये पीडीएफ तो आपको मिलने वाली है। इज इट ओके नाउ? अभी 1/0 इन्फिनिटी क्लियर है सबको? सर यस, एनी डाउट्स? सर लॉजिक समझ में नहीं आता अभी भी। वेरी गुड, लॉजिक नहीं समझ में आया, अभी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, सुनो अभी लॉजिक समझाता हूँ। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सुनो लॉजिक क्या होता है इसमें, ठीक है? ऐसे समझो, मेरे पास 0 है, ओके, एंड डिवाइड बाय मैं एक नंबर ले रहा हूँ 5। मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो आपके पास आंसर में भी कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए 0/समथिंग आंसर इज 0 ओनली। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने मल्टीप्लाई भी किसी के भी साथ किया तो भी आंसर में क्या आएगा? 0 ही आएगा। कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, लेट मी चेक। ओके फाइन। अब ध्यान देना, अब मेरे पास एक कुछ नंबर है, समझो 5 है। अब ध्यान देना अच्छे से, ये थोड़ा सा वही, आई नो कि लॉजिक में ना थोड़ा सा आपको अच्छे से मैनिपुलेट करना पड़ता है, ध्यान देना। अब मेरे पास 5 है एंड मेरे पास डिवाइड में 0 है। अब इसका आंसर इंफिनिटी क्यों आता? बिकॉज मैं 0 को ऐसे चेक कर रहा हूं कि मैं इंफिनिटी टाइम्स इसे लेता हूं, ठीक है, इंफिनिटी टाइम्स, तो कुछ तो 5 के पास जाऊंगा, ऐसे इसका जस्ट लॉजिक यू कैन, बट ऑब्वियस है कि आप 0 को भी इंफिनिटी टाइम्स लोगे तो भी आप 5 के पास नहीं जाओगे, राइट? बट आप ऐसे सोच सकते थे 0 से लेके 5 तक की जो दूरी है वो इनफिनाइट है, इनफिनाइट है, इसलिए हम लोग इसे इनफिनाइट लिखते हैं। ठीक है, दूरी मींस नॉट, हम लोग नंबर लाइन नहीं देख रहे, ओके, वी आर सेइंग कि मल्टीप्लिकेशन 0 से लेके मुझे 5 तक जाना है तो इनफिनाइट टाइम्स हम लोग उसे लिखेंगे। नाउ अब ऐसे सोचो, मेरे पास एक नंबर है 5 एंड यहाँ पे इनफिनाइट है। इनफिनाइट है मींस स्टूडेंट्स, मैंने समझो लिखा यहाँ पे इनफिनाइट नंबर। इनफिनाइट नंबर क्या होता है? कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने लिखा 2 3 5 7 8 9, और भी लिखा मैंने 5 9 2 3, यहाँ पे मैंने और 2 4 डिजिट्स ऐड कर दिए 8 5 2 7 3। तो स्टूडेंट क्या लगता है आपको, क्या आंसर आएगा इसका? एनीवन? अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट अनम्यूट करके यू कैन से 0 आएगा, राइट? समझ में आ रहा है? देखो ना, अब मैंने अगर मैंने ऐसे लिखा 1/10, इतना भी मैंने किया तो आई एम गेटिंग 0.1। ठीक है, तो ये तो इतने सारा इंफिनिटी, तो आई कैन से समथिंग अपॉन इंफिनिटी आंसर आएगा 0। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। आप ऐसे कर सकते हो कि इसे पहले सोचो, देखो इसे पहले सोचो, समथिंग अपॉन इंफिनिटी का आंसर क्या है? 0। नाउ इंफिनिटी को इस साइड रिप्लेस करो, इसे इस साइड भेजो, तो यू विल गेट x/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। गॉट इट नाउ? अब फिफ्थ वाले के पास जाते हैं। फिफ्थ वाला सेइंग कि यहाँ पे मैंने समझो 5 लिखा, तो 5 रेज टू इंफिनिटी, यस ये तो ऑफ कोर्स इंफिनिटी आएगा। 5 को मैंने इंफिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आई एम गेटिंग इंफिनिटी ओनली। नेक्स्ट 5 यहाँ पे लिखो 5 रेज टू माइनस इंफिनिटी, तो आई कैन राइट 1/5 रेज टू इंफिनिटी। ये तो मालूम है ना सबको, x रेज टू माइनस m, वी कैन राइट, ओके वेट आई विल गिव यू, x रेज टू अगर माइनस m होता है तो वी कैन राइट 1/x रेज टू m। ये सबको आई थिंक मालूम होगा। 10 आई कैन राइट कि इफ मेरे पास ऐसे आता है n root nth root of x, so I can write this as x raised to 1 by n. Similarly, if I am having 1/root n, तो देखो 1 में आ रहा है, तो first thing I can do x raised to 1 by n, so I can write x raised to minus 1 by n. And law of indices क्या बोलते हैं? x raised to m, x raised to n, so I can write x raised to m plus n, then x raised to m upon x raised to n, then I can write x raised to m minus n. चलो इज इट ओके ना? ऑल ऑफ यू क्लियर है ये सारे के सारे फंडल लॉजिक्स? जिसने भी डाउट पूछा था उसे हुआ क्लियर?
ओके फाइन, यस, कोई आंसर नहीं कर रहा है, किसने डाउट पूछा था, आई डोंट नो, ठीक है, ओके, ओम सेइंग यस, ओके वेरी गुड ओम। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये पीडीएफ आपको मिलने ही वाला, वैसे भी कहाँ पे थे हम लोग ये कन्वर्ट कर रहे थे, देखो क्वेश्चन कहाँ पे था, ये था 540 को हम लोग सॉल्व करने गए, तो यहाँ से हमने सीएसटी रूल देखा, सीएसटी के बाद ये सब कुछ देखा, इसके बाद इंफिनिटी के पास गए, तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते स्टूडेंट। ओ मैंने यहाँ पे क्यों लिखा सीएसटी, आई थिंक मैंने प्रीवियस बैच को भी यही किया था, ओके फाइन, ओके ओके, चलो ध्यान दो अभी, ध्यान दो, आई थिंक ये इनफ है इतना कार्टेशियन। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, कन्वर्जन फ्रॉम, oh sorry 50 pages only we have, इसे डिलीट करना पड़ेगा मुझे, ओके yes, questions for all of you, convert into कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट्स जितने भी डाउट्स पूछने हैं पूछ सकते हैं वहां, जैसे अभी ओम ने पूछा, देन सील ने पूछा, क्या होता है ना, इससे बाकी लोगों को भी डाउट क्लियर होंगे, ऐसे नहीं कि बाकी लोगों को सब कुछ आ रहा है, बस आप ऐसे मन में रखते हो कि हाँ बाद में पूछ लेंगे, बाद में देख लेंगे, नहीं ऐसे मत करो, जो भी सिंपल सिंपल डाउट होता है, जैसे अभी डाउट क्या था कि हाँ सर 540 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो वहां से ये इतनी बड़ी थ्योरी निकल के आती, देन इन्फिनिटी का 1/0 जीरो नहीं क्यों नहीं आता, देन इतनी बड़ी थ्योरी निकलती है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ना धीरे धीरे सब क्लियर होते जाए। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, r is equal to, I am saying 2, and theta is equal to, I am saying 315 degree. First write down your answer in comment box कि x and y के आंसर्स क्या होंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पे और 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ। एक सेकेंड, रुको गलती कर दी मैंने, 315 मत लो, आई कैन से 300, यहाँ पे आई विल से 315। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, यू कैन से theta is equal to 225 डिग्री। चलो फर्स्ट इसमें से यू कैन टेक 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। चलो एक क्वेश्चन बस होमवर्क के लिए, बाकी 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करें। फास्ट ऑल ऑफ यू राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट। मजा आ रहा है स्टूडेंट मैथ्स पढ़ के, इजी लग रहा है सब कुछ, कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर। गुड गुड, और मजा आएगा जब वेकेशन बैच चलती है ना, मजा आता है, कंटिन्यूस मैथ्स मैथ्स एंड आराम से, कोई हाई गड़बड़ नहीं। देखो अभी भी कितने हम लोग रिलैक्स, ये जो रिलैक्स फीलिंग है ना ये लास्ट तक रहेगी, मैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब आई नो कितना टाइम रहता है, क्या होता है, सब कुछ पूरा प्लान है, ठीक है। तो बस इतना आपके साइड से आना चाहिए कि मैं जितना भी दे रहा हूँ उतना अच्छे से करो, डाउट्स पूछो, निकालो, ये वो जो कुछ भी आपको चाहिए, आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि हाँ सर ये डाउट है क्या करूँ। 12th की बैच से इतने डाउट्स पूछते हैं मुझे, लेक्चर होने के 2 घंटे बाद फोटो आता है फटाफट, सर ये वाला नहीं समझा, सर ये वाला हिंट दे दो, थोड़ा सा हिंट दे दो, चलेगा। आप रात को 11 बजे 12 बजे मुझे मैसेज करो, सर ये वाला कैसे सॉल्व करें। यस इन केस कभी मैं इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में रहूंगा तो यस मैं मे भी मैसेज को रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, लेकिन स्टिल आफ्टर लेक्चर आई विल गिव यू रिप्लाई। ओके ओम सेइंग x is equal to 1, y is equal to -√3,
1 minus root 3, 1 minus root 3. Okay. चलो मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट. X is equal to r cos theta. तो r is equal to 2 cos 300 degree. सॉल्व करते हैं. 2 as it is cos 300 को I can write 360 degree minus 60 degree. Cos lies in fourth quadrant, तो पॉजिटिव साइन ही आएगा. देन x एक्सिस है, नो चेंज, cos का cos ही रहेगा. इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन, तो आई एम गेटिंग cos 60 डिग्री. cos 60 का आंसर यू आर हैविंग 1/2. तो आपका आंसर आ गया 1. ये हो गया x. नाउ वी विल चेक फॉर y. सो y इज इक्वल टू r sin थीटा. r is equal to 2 sin 300 degree. So 2 sin 360 degree minus 60 degree. 2 sin, sorry, sin lies in fourth quadrant, तो negative sign आएगा, right? Then ignore, sorry, x axis split है, no change, sin का sin ही होगा. Ignore angle, ignore sin, I am getting sin 60. Sin 60 का आंसर होगा स्टूडेंट √3/2, right? तो ये 2 कैंसिल हो गया. I am getting y is equal to minus √3. Let me check comment box. Very good. X is equal to 1, y is equal to minus. Very good all of you. चलो एक काम करो, दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, दोनों क्वेश्चंस. ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया तो वेरी गुड, अदरवाइज होमवर्क में आपको ये सॉल्व करके सबमिट करना है इन फिनिक्स ऐप. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रूव दैट क्वेश्चंस. ये तुम्हारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, प्रूव दैट क्वेश्चंस. ध्यान देना. टाइप 5 प्रूव दैट क्वेश्चन. इसे सॉल्व करने से पहले मैं स्टूडेंट्स सबको ये बता देता हूँ पहले कि हमने क्या क्या यूज करना है. जैसे यहाँ पे मैंने सब लिखा है, देखो. पेयर ए यूज करना है. पेयर ए क्या है? साइन कोसेक कॉसेक टैन कॉट. पेयर बी क्या है? साइन कॉस, देखो ऐसे होता है, साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट एज इट इज. यूज क्या है पेयर ए का? व्हेनेवर आई एम सेइंग 1/sin थीटा आई कैन राइट कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा आई कैन राइट साइन थीटा, 1/cos theta sec theta, 1/sec theta cos theta. इस ऐसे देखो, 1/sin theta I can write cosec theta, 1/cosec theta I can write sin, 1/tan theta I can write cot theta, 1/cot theta I can write tan. Okay. Ashmit, tell me 1/sec theta आंसर क्या होगा? फटाफट रैपिड फायर. अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके. अश्मित, 1/sec theta. आई थिंक अश्मित ने लेक्चर चालू रखा है, बाजू में. ठीक है. क्रिश जादव, टेल मी 1/cot theta. क्रिश शुक्ला, cos theta. ओके. मान्या, टेल मी 1/cot theta. Sir, tan theta. Very good. 1/tan theta. Path, tell me. cot theta. Sanika, tell me 1/sin theta. cosec theta, Shravani, 1/cosec theta. sin theta, Sneha, 1/, सब हो गया. 1/cot theta. Tan theta. Soham, 1/tan theta. cot theta. Now I'm saying cosec 90 minus theta. Zeel, can you try? Cosec 90 Sec minus theta. Very good. If I'm saying sec 90 minus theta, wait, I will ask Aditi. Sec 90 minus theta. cosec theta, Very good. Sin 90 minus theta. Om. Cos theta. Cos 90 minus theta. Krish Jadhav. Krish Jadhav, are you present? I know फोन क्या करता है, इसलिए ये बीच बीच में मैं. Yes. Priyanka, can you try? Sin 90 minus theta. Cos theta. Okay, very good. Mansi,
tan 90 minus theta. Cot theta. Very good. Ashmit, cosec 90 minus theta. I think okay, एक second, chat box में कोई कुछ लिख रहा है. I don't know the answer. Okay, no problem अश्मित. अगर नहीं मालूम है तो just frankly बोल दो कि नहीं सर नहीं मालूम, कुछ इशू नहीं. देखो, लेक्चर को लेक्चर की तरह मत लो, लेक्चर को ऐसे लो कि हम बातें कर रहे एक दूसरे से. ऐसे नहीं आ रहा है, फ्रैंकली बोलो सर नहीं आ रहा है, कुछ इशू नहीं. देखो नहीं आ रहा है तो दो चीजें होती है. एक तो मैं जब पढ़ा रहा था आपका ध्यान नहीं है. सेकेंड चीज, मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट लेक्चर में लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया. या फिर लास्ट थिंग इज मैं कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा रहा. तो ये तीन चीजें हो सकती है. ठीक है, जो कुछ भी होगा, देखो ऐसे भी कुछ नहीं होता है कि लास्ट चीज नहीं होगी, ऐसे नहीं. मे भी समझो मेरा कुछ इश्यू हो गया पर्सनल लाइफ में, घर पे, फैमिली में, तो कभी कभी लेक्चर खराब भी होता है. आई नो, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है. लेक्चर सब कुछ ओके होता है लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो लेक्चर में ना समझ में आता है कि हाँ यार नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है ऐसे. तो उस केस में भी ऐसे भी होता है कि ये स्टूडेंट्स को कंसेप्ट जल्दी नहीं समझ में आता. तो जो भी होगा फ्रैंकली बस बोल देना कि नहीं सर ये नहीं समझ में आया या फिर नहीं आ रहा है मुझे. तो अश्मित, अभी आप ट्राई कर सकते हो क्या कोसेक 90 माइनस थीटा का आंसर, या अभी भी नहीं, मतलब नहीं समझ में आ रहा है? मैंने इतने क्वेश्चन अभी सबको पूछे थे. यस अश्मित, टेल मी फ्रैंकली, अनम्यूट करके बोलो. पृष्ठ सेक थीटा, यस वेरी गुड. सानिका, टेल मी साइन अपॉन कॉस थीटा. आंसर क्या होगा सानिका? Tan theta. कॉस अपॉन साइन थीटा, आंसर क्या होगा पार्थ? cos theta. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आंसर क्या होगा झील? Tan square theta. वेरी गुड. वृष्टि, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, आंसर क्या होगा? Cosec square theta. वेरी गुड. मान्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आंसर क्या होगा? मान्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. Sec square theta. नो, यू कैन चेक. मेरे स्क्रीन पे जो भी लिखा मैं उसी से पूछ रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं पूछ रहा. ओके अश्मित, ओके अश्मित, नो प्रॉब्लम. यस, मैंने क्या पूछा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आंसर क्या होगा? Cot square theta. यस वेरी गुड. प्रियंका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. Cot square theta. नो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मैंने क्या बोला आपको? बस स्क्रीन के पास देखना है एंड मैं जहां पे भी जो कुछ भी बोल रहा हूँ. यस टेल मी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. Sin square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मानसी, टेल मी. Cos square theta. वेरी गुड. नाउ थोड़ा सा मैं और ट्रिकी कर रहा हूँ. क्रिश शुक्ला, टेल मी. अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. देखो मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेगा स्टूडेंट, जिससे भी आंसर आ रहा है मुझे डायरेक्ट मैसेज करो. 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मैसेज करो मुझे, जिसे भी आ रहा है. क्रिश शुक्ला, आप अनम्यूट करके बोलोगे मुझे इसका आंसर क्या है. अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा. यस, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा में अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा, राइट? फाइनल आंसर यू कैन से साइन थीटा ओनली. गॉट इट क्रिश? यस सर. ओके गुड. देखो, we can write 1 minus cos square theta को I can write sin square theta. अंडर रूट में तो स्क्वायर एंड अंडर रूट will get cancel. I can write sin theta. Okay, very good. Now, if I am saying under root of sec square theta minus 1, all of you write down your answer in comment box. Message to everyone. ये मैं क्यों करवा रहा हूँ ना ये सब कुछ? देखो
लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जितने भी फॉर्मूलेज लिखे बस इसके ऊपर ही हमें ये टाइप सॉल्व करना है, दैट्स इट। यही तुम्हारा क्या है इस चैप्टर में जो लास्ट टाइप है टाइप 5, यही है, इतना ही है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलो चलो चलो, आई थिंक अभी सबका प्रैक्टिस हो चुका है। नाउ वी कैन मूव टू सॉल्व क्वेश्चंस। ध्यान देना, अभी जो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तुम्हें बस यहाँ से ही फॉर्मूलेज उठाने हैं, ठीक है। ये 6, यहाँ पे भी 6 बनेंगे, 12, ओ सॉरी हाइलाइटर नहीं है, ओके। एंड यहाँ से हमें क्वेश्चन, तो देखो ध्यान देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या बोला, प्रूव दैट cos स्क्वायर a minus 1 cot स्क्वायर a plus 1 is equal to -1। तो फर्स्ट थिंग आई कैन डू स्टूडेंट्स, क्या करूंगा मैं, cos स्क्वायर a -1 लिखा मैंने पहले एज इट इज, ये लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस cot स्क्वायर a, आई कैन राइट cosec स्क्वायर a, आई होप यू आर गेटिंग दिस। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, ठीक है। नाउ अगेन आगे बढ़ते हैं हम लोग। cos स्क्वायर a -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर लेता हूँ, तो आई कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर a। नेक्स्ट 1 माइनस cos स्क्वायर a को आई कैन राइट sin स्क्वायर a इनटू ये cosec स्क्वायर a को आई कैन राइट 1 अपॉन sin स्क्वायर a। आर यू गेटिंग इट, बाय पेयर a। तो ये sin स्क्वायर विल गेट कैंसल, आई एम गेटिंग आंसर एज -1। So I can say yes, left hand side is equal to right hand side, hence proved। Fast, all of you go through करो पूरा question and give me confirmation in comment box. Fast. Sir, can you explain the second step again? Yes, yes. ध्यान देना, देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट ये 1 प्लस cot स्क्वायर a को मैंने लिखा cosec स्क्वायर है। देन मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि cos स्क्वायर a -1 के लिए फॉर्मूला नहीं है, बट इफ आई एम टेकिंग माइनस साइन आउटसाइड, ओके। देखो माइनस साइन आउटसाइड मींस क्या किया मैंने, यहाँ से भी माइनस लिया, यहाँ से भी माइनस लिया, तो बट यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, राइट। तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर है, ऐसे सोचो, ये 1 माइनस को मैंने इनसाइड अगेन मल्टीप्लाई किया, तो आई एम गेटिंग, देखो माइनस इंटू -1 तो -1 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस cos स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर आ गया, राइट। तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा sin स्क्वायर है। नाउ cosec a को आई कैन राइट 1 अपॉन sin है, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर आ गया, sin स्क्वायर विल गेट कैंसल, तो आई एम गेटिंग -1 व्हिच इज इक्वल टू r RHS। इज इट ओके नाउ? Yes, sir. ओके फाइन, चलो कमेंट बॉक्स फास्ट फास्ट। अदिति गॉट इट? यस अदिति, क्लियर है? नो, वेरी गुड, नो, वेरी गुड, यही एटीट्यूड मुझे चाहिए, यही एटीट्यूड चाहिए। नहीं तो नहीं, डायरेक्टली नो। मे बी आप, ये क्या होता है ना, आई नो, देखो स्टूडेंट्स है ना, आप थोड़ा सा डरते हो कि यार मैं कैसे पूछूं, क्यों, क्या हुआ, कुछ इशू नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली कितना भी सिली डाउट रहने दो। अभी जैसे यहाँ पे डायरेक्टली अदिति ने बोला नहीं सर, नहीं समझ, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगेन देखिए, ध्यान दो, अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया, cos स्क्वायर a -1 एज इट इज, 1 प्लस cot स्क्वायर है मैं लिखता हूँ, ठीक है पहले। अब 1 प्लस cot स्क्वायर है का आंसर क्या है, cosec स्क्वायर है। ये कहाँ से आया, यहाँ से आ गया, देखो ये वाला फॉर्मूला चेक, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहाँ से मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, तो आई कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर है, ऐसे देखो अच्छे से, ये माइनस साइन में बाहर लेता हूँ, 1 को मैंने पहले लिखा, ओके। क्यों लिखा, बिकॉज 1 माइनस cos स्क्वायर को फॉर्मूला मुझे मालूम है। या ऐसे भी आप लिख सकते थे माइनस cos स्क्वायर प्लस 1, लेकिन मैंने इसे, जैसे मैंने इसको इंटरचेंज किया, देखो प्लेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम मैंने यहाँ पे। नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर आई कैन राइट sin स्क्वायर बाय दिस फॉर्मूला, फर्स्ट वन। नाउ cosec स्क्वायर को आई कैन राइट 1 अपॉन sin स्क्वायर, अब ये कैंसिल हो जाएगा, so I am getting -1 only, which is equal to RHS।
Students, is everything okay? My voice screen? Yes, sir. Yes. Thank you. आगे बढ़ते हैं. Okay. Comment box. Let me check. Sir, third step मध्ये first सांगा ना. So हम saying third step मध्ये first. So हम मुझे बताओ पहले confirmation दो. आपको ये नहीं clear है क्या? ये वाला step. Unmute करके भी बोल सकते हो. Yes, sir. Yes. Okay. सुनो. I know आप क्यों confuse हो रहे हो. ध्यान दो यहाँ पे. देखो स्टूडेंट, cos स्क्वायर a -1 था मेरे पास. ठीक है. एक काम करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, इसे माइनस से मल्टीप्लाई ऐसे करो. माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐसे किया. 2 बार माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया. इससे क्या हुआ स्टूडेंट? माइनस इंटू माइनस तो देखो ऐसे भी प्लस ही होने वाला है, कोई फर्क नहीं है, राइट. बट मैंने माइनस से मल्टीप्लाई ऐसे किया तो हुआ क्या, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, राइट. तो ये ऐसे बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड माइनस अगेन अंदर जाएगा तो ये बनेगा +1. नाउ आई कैन राइट दिस एज 1 को मैंने पहले लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब चेक करो अच्छे से. तो आई एम गेटिंग नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर है. चेक करो, देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, माइनस साइन मैंने बाहर लिखा एंड अंदर मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है. इज इट ओके नाउ सोहम, स्नेहा? Yes, sir. Yes. ओके. ये आपको मालूम नहीं ये चीज? एक सेकेंड में अगेन आपको कुछ देर बताता हूँ. समझो a माइनस बी है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस साइन मैंने बाहर निकाला, मीन्स b का माइनस साइन मैंने बाहर निकाला, तो a के पास माइनस नहीं था तो मैं a को दूंगा माइनस साइन एंड b के पास आएगा प्लस साइन. आर यू गेटिंग इट? ये समझा सबको मैंने क्या किया? Yes, sir. ओके. चलो ओके फाइन, आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. ध्यान देना. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर a, देन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a. 1 प्लस tan स्क्वायर a, I can write sec square a. Then 1 into tan square a, I can write tan square a plus 1 अपॉन tan square a. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर आपको पढ़ाया जाता है क्रॉस एंड डैश, ऐसे कुछ रूल बताया जाता है. ठीक है. देन ये sec square a को I can write ऐसे लिखता हूँ sec square a. Then 1 plus tan square a, again I can write sec square a अपॉन में I am having tan square a. चलो यहाँ तक कोई इशू नहीं, यहाँ तक सब सिंपल है, राइट. बट थोड़ा सा चेक करो क्वेश्चन में, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस साइन रेज़ टू 4 है, राइट. राइट हैंड साइड मेरे पास तो कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आई कैन राइट, एक काम करता हूँ मैं, इस सेक स्क्वायर है को आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, राइट. अगेन ये जो सेक स्क्वायर है इसे अगेन आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है. इस tan को आई कैन राइट साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a. देखो मैंने क्या किया, मैंने सेक स्क्वायर a को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, अगेन सेक स्क्वायर a को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, एंड देन tan स्क्वायर a को मैंने लिखा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर है. तो स्टूडेंट आई कैन कैंसिल दिस कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर है. तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a. अब अच्छे से सोचो, आपको भी समझ में आएगा. मुझे आंसर किस में चाहिए? साइन में ही चाहिए. तो कॉस को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो कॉस स्क्वायर ए को मुझे इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. एंड मल्टीप्लाई में ऑलरेडी वी हैव साइन स्क्वायर ए. चलो मल्टीप्लाई करते तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो आई एम गेटिंग साइन स्क्वायर ए. Then sin square a into sin square a, I am getting sin raised to 4a, which is equal to RHS, hence true. Fast all of you go through karo and give me confirmation in comment box. Sir, Yes, tell me. fourth step का arrangement ऐसे ही करना है एग्जाम में? Yes, ऐसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम ऐसे ही अरेंजमेंट करो, सब लॉजिकली प्रॉपर है, कहीं पे कोई तुम्हें रॉन्ग नहीं.
आप में भी ऐसे सोचते रहोगे ना, ये cos स्क्वायर है को सर हम लोग ऊपर लेते हैं देन कैंसिल करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत। यस ओम जादव, गेटिंग इट? यस सर। ओके गुड गुड। तुम्हारे सीएस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से सीएस चालू हो जाएगा, उसके प्रैक्टिकल्स वगैरह एवरीथिंग। यू कैन एज्यूम कि अगस्त फर्स्ट वीक के बाद फिर हम लोग किसका भी वेट नहीं करेंगे। इसका भी वेट मीन्स तुम्हारा सीईटी रिजल्ट, 10th रिजल्ट छोड़ दो सब कुछ। फिर हम लोग पूरे स्पीड से निकलेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद हमें एंट्रांस स्टार्ट करना है। तो बी रेडी। अभी आई थिंक हम लोग ये अभी 10-15 डेज सीईटी की वजह से बस थोड़ा सा। सर एक्सप्लेन फोर्थ स्टेप अगेन। चलो फोर्थ स्टेप कहाँ पे? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया? सेक ए को आई कैन राइट 1/cos ए, तो मैंने लिखा 1/cos स्क्वायर है। अगेन इस सेक स्क्वायर ए को आई कैन राइट 1/cos स्क्वायर है, ये लिखा। एंड tan स्क्वायर ए को मैंने लिखा, देखो tan कहाँ पे था? डिनोमिनेटर में था ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया। ये cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर है। cos स्क्वायर मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे इसे ही पुटअप करना है। ये स्टूडेंट्स रुको, आपको ना एक मस्त एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मैं समझो यहाँ पे हूँ डोंबिवली में, मेरा एक खास फ्रेंड है, वो कल्याण में रहता है। कल्याण में किसी तो अंदर, बहुत अंदर वाले इलाके में रहता है, ठीक है? मुझे मालूम नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं कार से जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले गूगल मैप यूज करूंगा, राइट? तो गूगल मैप में मुझे क्या बताएंगे? मुझे 2-3 रास्ते बताएंगे। ऐसे एक रास्ता बताएंगे, समझो ऐसे कुछ रास्ता बताएंगे, और एक रास्ता ऐसे बता रहे हैं, ठीक है? अब मैं समझो यहाँ से मुझे अच्छा ये लगा कि फर्स्ट रोड से आई विल गो, मैं यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद अगेन मैं कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, राइट? तो ये एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या करूंगा रास्ते में, इन बिटवीन हर एक 5 मिनट्स के बाद मैप चेक करूंगा। आर यू गेटिंग इट? दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेस्टिनेशन को चेक करते करते आगे बढ़ रहे हैं। कि समझो मुझे यहाँ तक रास्ता मालूम है, तो मैं यहाँ तक गया, देन अगेन मैंने डेस्टिनेशन चेक किया, अगेन मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा डाउट है बिकॉज यहाँ पे 2-3 रास्ते जा रहे हैं, तो मैं अगेन क्या करूंगा? जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे मेरे पास 2 रास्ते थे, आई कैन राइट साइन स्क्वायर ए को मैं 1-cos स्क्वायर ए भी लिख सकता था, राइट? या 1/sin स्क्वायर ए को मैं ऊपर cosec स्क्वायर ए भी लिख सकता था, तो बहुत सारे रास्ते थे। बट मैं चेक क्या करूंगा? आई विल चेक माई डेस्टिनेशन, कि डेस्टिनेशन में मुझे क्या चाहिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? इससे हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव लर्निंग, जो आपको मिलेगा मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन इंजीनियरिंग। ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, गूगल मैप वगैरह, ये सब में ये वर्ड यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव लर्निंग। एडेप्टिव लर्निंग मीन्स हर एक चीज के बाद वो क्या कर रहा है, वो डेस्टिनेशन चेक कर रहा है या आउटपुट चेक कर रहा है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ जाना है। इज इट ओके अदिति? आपको फोर्थ स्टेप समझा? यस सर। ओके गुड गुड ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यहाँ से चलो, ये होमवर्क क्वेश्चन भी आप बाद में देख लेना। एक असाइनमेंट मैं क्रिएट करने वाला हूँ और आपको टाइम दूंगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है? सो लेफ्ट हैंड साइड में पहले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1+cos थीटा, देन 1+cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके चलो क्या करूंगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो आई विल राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1+cos theta the whole square upon I am getting 1+cos theta into sin theta। आगे बढ़ते हैं, तो I can write sin square theta plus, इसे मैं अलग पेन से लिखता हूँ, 1+2cos theta plus cos square theta upon में I am having 1+cos theta into sin theta। आगे बढ़ते स्टूडेंट, ध्यान देना अच्छे से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आई कैन राइट 1
मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मैंने पहले लिखा, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे बढ़ता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 plus 1 2, 2 plus 2 cos theta, अगेन आई एम हैविंग, मैंने स्टेप्स ज्यादा कर दिए, इतने में करता नहीं लेकिन ठीक है आपके लिए कर रहा हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा, इन डिटेल पूरा एक एक स्टेप लिखा है तो इतना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ता है, तो क्या करूँ, पेजेस भी नहीं है मेरे पास, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ ठीक है अभी के लिए। तो देखो नेक्स्ट स्टेप विल बी, आई एम हैविंग, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ राइट फ्रॉम न्यूमरेटर, तो आई कैन राइट 2 1 plus cos theta upon में I am having 1 plus cos theta multiplied by sin theta. So 1 plus cos theta, 1 plus cos theta will get cancelled. I am getting 2 into 1 upon sin theta. So 2 1 upon sin theta I can write cosec theta. Check करो right hand side वही है, yes वही है right. So I will write is equal to RHS hence 2. Fast all of you, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो fast. Done. डन। ओके, अब गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट। सर थर्ड स्टेप। यस, थर्ड स्टेप, इस थर्ड स्टेप में मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज 2 cos थीटा, मल्टीप्लाई में 1 मैंने लिखा नहीं, ओके, देन cos स्क्वायर थीटा, देन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा राइट। देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, सो 1 प्लस 1 आई एम गेटिंग 2, 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 को मैंने साइड में ले आउटसाइड ले लिया कॉमन, सो 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन sin थीटा, आई एम गेटिंग cosec थीटा। इज इट ओके नाउ? यस। फास्ट ऑल ऑफ यू गिव मी कंफर्मेशन कमेंट अगर क्लियर है। स्टूडेंट्स जिसे इंजीनियरिंग में जाना है, मशीन लर्निंग, एआई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, व्हाटएवर, आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक चीज है, एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो प्रॉपर आएगा ही आएगा, ये मेरी मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, ठीक है, सो डोंट वरी। मैथ्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ आउट लाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड्स, ये चाहिए ही चाहिए मुझे। चलो ठीक है, सेकंड पेज चाहिए था किसी को, तो आई थिंक यस, फास्ट ऑल ऑफ यू, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं? ओह सॉरी, ये वही क्वेश्चन था, देखो यही वही क्वेश्चन था। ठीक है, बस अभी यहाँ पे क्या करो, फिल कर लो, बाद में फिल करके दे दो, ठीक है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या पूछा अभी देखो, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, कौन मुझे बताएगा मैं क्या करूं? एक बस एक शॉर्टकट ट्रिक है, हिंट है, एंड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। Rationalizing. यस, Rationalizing the denominator. नहीं मुझे प्रॉपरली सुना ही नहीं दिया, क्या बोले आपने? Rationalize the denominator. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रैशनलाइजेशन, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये रैशनलाइजेशन क्या होता है, sec थीटा माइनस 1 है, अगर मैंने sec थीटा प्लस 1 से इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो क्या होगा, इन डिनोमिनेटर आई एम गेटिंग वन फॉर्मूला, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्यों लिखा मैंने, बिकॉज a माइनस बी a प्लस बी, सो a प्लस बी a माइनस बी का आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा, तो नाउ आई एम राइटिंग tan थीटा sec थीटा प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, tan थीटा
sec theta plus 1, sec square theta minus 1. I can write tan square theta. एक tan cancel हो गया, तो I can say yes, answer is sec theta plus 1 upon tan theta, which is equal to RHS. Hence proved. Fast, go through करो and give me confirmation. जल्दी. Yes, sir. एक सिंपल हिंट थी, क्या करो रैशनलाइजेशन. जैसे रैशनलाइजेशन किया, डन हो गया क्वेश्चन. यहाँ पे भी आई थिंक वही सेम क्वेश्चन. LHS ले लो, cot theta, then cosec theta minus 1. You have to multiply by cosec theta plus 1, again cosec theta plus 1. Okay, so cot theta cosec theta plus 1 upon में I can write cosec square theta minus 1. तो cosec square theta minus 1 को I can write cot square theta. ये स्क्वायर ये cot cancel, तो I can write cosec theta plus 1 upon cot theta, which is equal to RHS. Hence proved. First all of you दोनों क्वेश्चन देखो एंड बताओ मुझे क्लियर है इन कमेंट बॉक्स. फास्ट, फटाफट. Very good. Second repeat again by Soham. Okay, देखो सोहम. सेम हमने क्या किया, कोसेक थीटा माइनस 1, तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया कोसेक थीटा प्लस 1. इससे क्या हुआ, a माइनस बी, a प्लस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का आंसर क्या आता है, कॉट स्क्वायर थीटा, एंड ये एज इट इज अ न्यूमरेटर. ओके, तो एक कॉट एंड एक कॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक कॉट थीटा बाकी है. सो कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, व्हिच इज इक्वल टू RHS. इज इट ओके नाउ सोहम? गुड गुड ऑल ऑफ यू. चलो आगे बढ़ो. इन केस किसी को डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके बोलना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ. ओके फाइन. चैट बॉक्स में अब यहाँ पे कुछ मैंने टफ क्वेश्चंस यू कैन से, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में थे. एंड देखो वन मोर थिंग, जब भी आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, ठीक है, आई बेट कि कॉलेज तुम्हारा ना अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक ही बोल, अगस्त भी नहीं, सितंबर में होगा स्टार्ट. ठीक है, सितंबर में जब कॉलेज स्टार्ट होगा, आपको 1 और 2 मंथ्स देंगे. अक्टूबर नवंबर में समझो आपका यूनिट टेस्ट आएगा. ठीक है, जैसे यूनिट टेस्ट आएगा, मुझे यूनिट टेस्ट में स्टूडेंट आउट ऑफ आउट मार्क्स चाहिए. आउट ऑफ आउट मिलने ही चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये सब कुछ ट्रिग्नो 1 हुआ है, ट्रिग्नो 1 तो कंप्लीट होगा अभी, एंगल एंड मेजरमेंट्स हुआ है तुम्हारा. अक्टूबर नवंबर तक आई थिंक कि मैथ्स मोर देन 50% पोर्शन डन हो जाएगा, मोर देन 50%, एंड उसका एंट्रांस भी हो जाएगा. तो अगर आपको बिल देखो, एंड ऐसे भी नहीं है, आपको अगर लगता है ना कि सर यूनिट टेस्ट आ गया, हमें इसके पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दो, ओवरव्यू भी मिलेगा. सर हमें डाउट सेशन दे दो, डाउट सेशन भी मिलेगा. सर हमें रिवीजन दे दो, रिवीजन मिलेगा. आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, आप रिकॉर्डेड सेशंस मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल होगा वैसे. तो मुझे यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ आउट स्कोर चाहिए. जैसे कॉलेज के जो टॉपर्स है उसमें मुझे आपके नाम दिखेंगे कि हाँ ये कॉलेज के टॉपर में इसका नाम है, कंफर्म है. चलो वो सब मैं गाइड करूंगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ेगा. होप सो कि नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में ये ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए तो और मजा आएगा. क्लासेस में बहुत कुछ चलता है, फंक्शंस, पार्टीज, प्रेस मैनेजमेंट, बहुत कुछ, सब कुछ चलता है. स्पोर्ट्स होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, एवरीथिंग वी विल एंजॉय along with our studies. देन होता है, बहुत कुछ होता है.
लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया sec a प्लस cos a sec a माइनस cos a, तो आई कैन राइट sec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। नाउ मुझे चाहिए क्या, चेक करो tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। मैं देखो हर एक स्टेप के बाद ना मैं क्या चेक करता हूँ, मैं आउटपुट चेक करता हूँ, टारगेट चेक करता हूँ, टारगेट में क्या चाहिए। तो sec स्क्वायर a को आई कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a को आई कैन राइट 1 माइनस sin स्क्वायर a। नेक्स्ट 1 plus tan square a minus 1 plus sin square a. Yes, ये minus 1 plus 1 will get cancelled. So I am getting tan square a plus sin square a, which is equal to RHS, hence 2. Similarly, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते यहाँ पे तुरंत, ठीक है, ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक हिंट है। हिंट क्या है कि स्टार्ट करो राइट हैंड साइड से, इसलिए इसे ना स्टार मार्क करके रखना। लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व होता है, लेकिन वो थोड़ा सा यू कैन से कि लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो कोसेक रेज टू 6 थीटा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा रेज टू 3। आगे बढ़ते हैं, आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रेज टू 3। चलो a प्लस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1 एज इट इज 1, 3 a स्क्वायर b, ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। देन 3a b स्क्वायर, तो आई कैन राइट कोसेक रेज टू 4 थीटा प्लस कॉट रेज टू कॉट स्क्वायर थीटा रेज टू 3 आएगा, राइट। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, आई एम गेटिंग 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक रेज टू 4 थीटा प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा। अब चेक Sir, क्या करूंगा मैं, यस टेल मी। sir, I have not understood what you have written there. RHS is equals to. नॉट अंडरस्टूड, ओके बेटर, ध्यान दें, ये अपना क्वेश्चन ये, दिस इज माय क्वेश्चन कि प्रूव करो 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा इज इक्वल टू कोसेक रेज टू 6 थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट आरएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग आरएचएस। तो आरएचएस में कोसेक रेज टू 6 था, तो आई कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा रेज टू 3। कोसेक स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। And now I will apply a plus b the whole cube formula. So a plus b the whole cube formula क्या बोलता है, a plus b the whole cube formula is saying a cube plus 3a square b, wait, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Are you getting it? A plus b the whole cube formula. तो मैंने ये 1 Yes, 1 sir. as it is लिखा, 3 cosec square theta 3 cosec raised to 4 theta and cot raised to 6 theta. Now I will check my destination. अब destination क्या स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड है, देखो cot raised to 6 मिल रहा है, दैट मींस इसे मुझे हाथ नहीं लगाना है अभी, राइट। देन ये 1 आ रहा है, यस ये 1 भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी बस ये दोनों, ये जो टर्म है, राइट, ये दो, ये टर्म कहाँ से आएगी, तो आई विल गेट दिस टर्म फ्रॉम ये दो टर्म्स से, राइट। चलो तो अब मैं चेक करता हूँ कि इस दो टर्म्स को मैं क्या करूँ। देखो बाकी 1 एंड बाकी इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, राइट। ये मैंने डेस्टिनेशन टारगेट को देख के डिसाइड किया ना, 1 प्लस, अब मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, तो आई विल राइट 3, मुझे क्या चाहिए, देखो वहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा तो है मेरे पास, तो आई विल राइट हियर कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 3, ये जो कोसेक रेज टू 4 है, आई कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा एज इट। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ध्यान देना। 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसे मैं सॉल्व करता हूं तो आई विल गेट 1 प्लस 2 कॉट थीटा, सॉरी 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेज टू 4 थीटा। चेक करो मेरे पास जो चाहिए वो आ रहा है क्या, अगेन आई वांट 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ओके 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी, हम लोग क्यों इतना सब कुछ कर रहे थे, मुझे बस ये वाला
पार्ट चाहिए, राइट? बाकी तो एज इट इज मिल रहा है। मैं इसे सॉल्व कैसे करता हूँ देखो। आई विल टेक 3 cosec square theta कॉमन फ्रॉम both the terms. Okay, so I am getting 1 plus cosec square theta. Are you getting it, all of you? Now 3 cosec square theta, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 plus cosec square theta को आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूँ 1 plus cot square theta, राइट? कुछ तो मिसिंग है क्या अपने पास? 1 plus cot square theta, एक काम करो 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, ये अपने पास फॉर्मूला है। सो cot square theta को आई कैन राइट cosec square theta minus 1 cosec square theta सर minus, yes tell me। 1 plus cosec square थीटा कहाँ से आया? यस देखो 3 cosec square theta को अगर मैं आउटसाइड में लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, राइट? एंड यहाँ पे आई एम Yes. गेटिंग cosec square theta बिकॉज ये cosec रेस टू 2 है। cosec square को मैंने आउटसाइड में निकाला तो वहां पे आई एम गेटिंग cosec square theta ओनली, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। चेक करो अच्छे से, 3 cosec square theta मैंने बाहर ले लिया, आई एम गेटिंग 1 plus cosec square theta। 1 plus cosec square theta मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट? इन केस अगर मैं cosec square theta को रिप्लेस करता हूँ 1 plus cot square theta, तो चेक करते हैं, ठीक है? 1 plus cot square theta, चेक करो 3 cosec square theta, ये आएगा 2 plus cot square theta, नहीं कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है स्टूडेंट। चेक करो अगेन, मैं एक काम करता हूँ, ये सब कुछ हटा रहा हूँ यहाँ से, अगेन सॉल्व करता हूँ। 1 plus cot square, 1 plus tan sec, 1 plus cot cosec, राइट है ये सब कुछ, ठीक है? यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 1 plus 3 cosec square theta, या फिर क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिखा है, विल चेक इट, 3 cosec raised to 4 theta प्लस cot raised to 6 theta। यहाँ से देखो ये दो टर्म्स को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, विच वन? 1 एंड cot raised to 6 theta, बिकॉज ये ऑलरेडी मेरे पास टारगेट में है, आउटपुट में है, राइट? नाउ आई विल सॉल्व 3 cosec square theta, मैंने कॉमन ले लिया, आई एम गेटिंग 1 plus cosec square theta, वहीं पे हम लोग अटक रहे हैं। 1 plus 3, यस, किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज एक बार क्वेश्चन वेरीफाई करो, यही है क्या? लेट मी चेक। 8:40 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई इशू नहीं, विल टेक 5 मिनट्स मोर, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके जाएंगे। आई थिंक cosec, सर किसी के पास टेक्स्ट बुक है? चेक करो, तो मेरे पास टेक्स्ट, सर यस स्टूडेंट्स, किसने चेक किया? सर यस टेल मी। 1 plus cot square थीटा तो होल के बाद में उन्होंने जो फॉर्मूला लगाया उसमें cosec square कहाँ से आया? Sir, question is correct. अरे अरे अरे, रुको रुको, गॉट इट गॉट 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 इट गॉट इट, ये ऐसे होता है, इसीलिए मिस्टेक कर रहे थे हम, इसीलिए मिस्टेक कर रहे थे। समझा सबको क्या कर रहे हैं हम लोग? ये 1 plus a plus b द होल क्यूब में जब अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा क्यों लिख रहा हूँ? कुछ यही नहीं है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर b आएगा, राइट?
3a b स्क्वायर आएगा एंड यहाँ पे मैं प्रॉपर ले रहा था कॉट स्क्वायर थीटा द होल क्यूब। आगे बढ़ते हैं ना, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाता है कभी। नाउ ध्यान देना, 1 प्लस आई कैन राइट 3 cot स्क्वायर थीटा 3 cot रेस टू 4 थीटा। अब काम क्या करोगे, 1 प्लस 3 को कॉमन ले लो, 3 cot स्क्वायर थीटा आई विल टेक कॉमन, तो आई एम गेटिंग 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये cot रेस टू 6 एज इट इज है स्टूडेंट। तो 1 प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा एंड ये cot रेस टू 6 थीटा एज इट इज। तो देखो ये एज इट इज मुझे क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड, तो आई विल राइट RHS is equal to LHS, hence proof। चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। इसमें याद रखना है कि यू हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड फर्स्ट। फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो सर एंड फिर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि हम लोग को पहले आरएचएस सॉल्व करना है कि एलएचएस? यस इसे आइडेंटिफाई कैसे, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एरर, ट्रायल एंड एरर में। कि पहले आप ट्राई करो, किससे ट्राई करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड से ही ट्राई करो। अभी मुझे कैसे मालूम है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार सीखा, राइट। सिमिलरली आपको भी पता चलेगा। देखो ध्यान दो, मैं जब इसे सॉल्व करने जाता हूँ ना, इससे भी सॉल्व होता है लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, देखो 1 2 3 4, इतना सारा सॉल्व करने से अच्छा मुझे क्या मालूम है, यस राइट हैंड साइड में ये टर्म है, राइट। इससे मैं क्या करता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा लेता हूँ एंड देन सॉल्व करूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये टर्म्स मिलेंगे। तो यू कैन से कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड से होता है, जिससे हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड से ही चेक करेंगे। मुझे पता चलता है कि अरे नहीं ये बहुत ज्यादा जा रहा है, तो मैं फर्स्ट राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर, ठीक है। गॉट इट? यस सर। सर यस टेल मी। RHS और LHS मैच नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, देखो जरा अच्छे से देखो। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 3, इसे मैं पहले लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cot स्क्वायर थीटा cot रेस टू 6 थीटा। ओके नाउ, यस सर। ठीक, चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो, गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। आज के लिए इन्हों पे इतना ही। मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा फॉर होमवर्क। ये पूरी पीडीएफ आई विल शेयर। अब बस ये क्वेश्चंस कुछ ट्राई करो आपके साइड से। देखो यही सारे क्वेश्चंस, बस अभी हमें क्या है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर डन है तुम्हारा। ये लास्ट के कुछ 7-8 क्वेश्चंस है, उसे हमें सॉल्व करना, दैट्स इट, ठीक है। चलो ओके ओके ऑल ऑफ यू, ठीक है फाइन। इन केस कुछ डाउट्स है तो बी कनेक्टेड।